एबी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। हम NIOS क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को लेकर आए हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है जो एग्जाम से रिलेटेड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ते हो, आप अगर कोई जॉब वॉब करते हो और साथ के साथ स्टडी भी करना चाहते हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। माने कि पूरे एग्जाम सॉल्व नहीं कर पाओगे, पर एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कर पाओगे ना। इस क्वेश्चन को पढ़ने, ये ना बुक के निचोड़ है टाइप से। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया आपको, जैसे कि वैदिक साहित्य, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसमें ये भी इनपुट कर सकते हो। उस क्वेश्चन में कुछ तो नंबर आएंगे, और अगर यही क्वेश्चन आ गए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो प्लीज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक साहित्य किसे कहते हैं? भारत की अधिकतम प्राचीन रचनाएं जो धर्म से जुड़ी हुई है उन्हें वैदिक साहित्य कहा जाता है, जैसे वेद, पुराण, आरण्यक, सूत्र इत्यादि। लेकिन जो वेद है वो वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा अंग है। समझ गए फ्रेंड? इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो भारत की जितनी भी प्राचीन रचनाएं रची गई थी, जो भी धर्म से संबंधित हो, उन्हें ना वैदिक साहित्य कहा जाता है। जैसे कि वेद हो गया, पुराण, ये सब ना वैदिक साहित्य के एग्जाम्पल्स हैं। और जो वेद है ना वो सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैदिक साहित्य है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेद से आप क्या समझते हैं? सबसे पुराना जो अंग है ना वेद, जो सबसे पुराना वैदिक साहित्य है वेद, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेद से आप क्या समझते हैं? वेद ना प्राचीन भारत में सबसे पुराने ग्रंथ हैं, जो ना संख्या में टोटल 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हें ना संहिता भी कहा जाता है। यह ज्ञान का बहुमूल्य भंडार है। और इनका जो रचना काल है वो 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, आपको पता ही है। और इनकी जो रचना काल क्या है, 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इन्हें संहिता भी कहा जाता है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए इस पे एक एक पॉइंट पे ध्यान देना प्लीज़ फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। इसकी रचना किसने की? इसकी रचयिता क्या है पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य कौन था? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का ना दरबार का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके ना दरबार के प्रधानमंत्री था कौटिल्य। उसकी पुस्तक जो थी ना, तत्कालीन अर्थव्यवस्था और राजनीति को जानने में ना महत्वपूर्ण स्रोत थे। यानी कि जो उनकी जो पुस्तक थी, यानी कि कौटिल्य की पुस्तक क्या थी? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र हमें क्या समझने को मिलता था, क्या सहायता मिलती थी? तो उस समय, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय की अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में जानने में काफ़ी योगदान है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत था ये अर्थशास्त्र। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेखों से ना हमें किस प्रकार की सहायता मिलती है? अभिलेख पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी आदि जैसी सख्त सतह पर खुरचकर उकेरी गई लिखावट को ना अभिलेख कहा जाता है। जो पत्थर, धातु या पकी हुई मिट्टी जैसी सख्त सतह पर, तो यानी कि कठोर सतह पर खुरचकर उकेरी गई लिखावट को ना अभिलेख कहा जाता है। भारतीय अभिलेख में ना प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान को प्राप्त करने में ना विशेष सहायता प्रदान की। यानी कि जो भारतीय अभिलेख है ना, उसने हमारी काफ़ी सहायता प्रदान की है। क्या चीज़ में? भारतीय इतिहास को जानने में इसमें ना काफ़ी सहायता प्रदान किया अभिलेखों ने। इन अभिलेखों की जो दी गई तिथि होती है ना, वो इतिहास के कड़ियों को जोड़ने में काफ़ी बड़ी सहायता सिद्ध हुई है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है। शिलालेख लिखवाने में ना सबसे पहला नाम किसका है, और ना वह किस भाषा में लिखा गया था? जो शिलालेख, अब देखो फ्रेंड, आप कंफ्यूज हो, शिलालेख और अभिलेख में क्या फ़र्क है? तो अभिलेख सिंपल, जो शिलालेख है वो अभिलेख हुई है, क्योंकि जो अभिलेख है ना वो ना किसी भी धातु, पत्थर, धातु या कोई भी पकी हुई ईंट, मिट्टी, उस पर कठोर सतह पर, कठोर में सख्त में कठोर, इन पे खुरच कर उकेरी गई लिखावट को अभिलेख कहा जाता है। और जो शिलालेख होती है वो सिर्फ पत्थर होता है, क्योंकि सील का मतलब पत्थर होता है। तो शिलालेख, सेल्स का मतलब पत्थर होता है, आपने पढ़ाई होगा। तो जो शिलालेख लिखवाने में ना सबसे पहला नाम जो है वो सम्राट अशोक का है। अशोक के जो अधिकतम अभिलेख है ना वो ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त करने वाले जो थे वो जेम्स प्रिंसेप थे। अशोक तथा गुप्त शासकों के लेख अति महत्वपूर्ण है। अशोक के और गुप्त शासकों के जो लेख है ना वो अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन तक पहुंचाइएगा जिसको ज़रूरत है, जो जॉब करते हैं, जिसको टाइम नहीं मिल पाता ट्यूशन पढ़ने का, उन तक पहुंचाना, कुछ तो हेल्प होगी प्लीज़।